बरसात का मौसम चल रहा है। कुछ लोगों के लिए बरसात बहुत ही सुहावनी होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर के बरसात आती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, खांसी जुकाम, पेट के इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कभी कोई फंगल इन्फेक्शन, इस तरह की चीजें उन्हें बार बार होती है, तो उन लोगों के लिए बारिश का मौसम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इस बारिश के मौसम में क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से रूटीन्स फॉलो करने हैं, जिनका प्रयोग करके आप इस बारिश के मौसम में हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भीम भास्कर, आयुर्वेद आचार्य, स्पेशलिस्ट जॉइंट पेन। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको बारिश के मौसम में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई गई हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो वर्षा ऋतु जो है, उस वर्षा ऋतु में वात दोष प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो शरीर में दर्द की दिक्कत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोगों में दर्द, सूजन, अकड़न ये बढ़ जाती है। साथ ही साथ कुछ लोगों में इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरस इन्फेक्शन है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि बारिश के समय में जो हमारा डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है, जिसकी वजह से पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है एक तरह से, और जो भी हम खाते पीते हैं वो हमें अच्छे से नहीं पचता और उसका जो पोषण है वो पूरे शरीर पे नहीं जा पाता और हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होने लगती है। तो ऐसे में हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे शरीर में वात दोष बढ़ने लगता है। अब कैसे इस वात दोष को हम कम करें अपने शरीर में, शांत करें अपने शरीर में, जिससे कि ये जो वात बढ़ने के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि शरीर में दर्द, जकड़न, अकड़न या फिर अन्य जो दिक्कतें हैं डाइजेशन रिलेटेड, वो सब ना हो। तो इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले इस बात को समझना है कि देखिए, जो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं मुख्य तौर पर वो वात दोष के कारण ही होती हैं। आयुर्वेद में जो रोग बताए गए हैं, 80 प्रकार के वात रोग हैं, 40 प्रकार के पित्तज रोग हैं और 20 प्रकार के कफ रोग हैं। तो सबसे ज्यादा जो रोगों की संख्या है वो वात रोगों की संख्या ही बताई गई है। ऐसा क्यों होता है कि आयुर्वेद में कहा गया है पित्त और कफ जो है वो दोनों पंगु हैं और वात के द्वारा चलने पर ही ये दोनों चलते हैं। यानी कि जो कफ और पित्त दोष है वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, वात जो चाहेगा वो उनसे करवा लेगा। ऐसा एक श्लोक आयुर्वेद में बताया गया है, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मन धातवा, ऐसे करके एक श्लोक आयुर्वेद में आया है। तो इसके लिए हम सहारा ले सकते हैं दोस्तों पंचकर्म चिकित्सा का। पंचकर्म में एक बस्ती चिकित्सा होती है आयुर्वेद में। तो जो बस्ती चिकित्सा है वो पंचकर्म में प्रधान चिकित्सा बताई गई है। पूरी हमारी जो काया है, जो देह है, उसकी प्रधान चिकित्सा बस्ती चिकित्सा बताई गई है। अगर आप बस्ती चिकित्सा करवा लेते हैं तो आपका समझो कि मोर देन 50% ट्रीटमेंट आपका हो चुका है। तो ये बस्ती चिकित्सा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त समय जो है वो वर्षा ऋतु होता है। जैसे कि पित्त दोष के लिए शरद ऋतु और कफ दोष के लिए वसंत ऋतु एक समय बताया गया है उनको शरीर से बाहर निकालने का। ऐसे ही वात दोष को समन करने का, शांत करने का या बाहर निकालने का शरीर से वर्षा ऋतु को बताया गया है। तो इस ऋतु में आप पंचकर्म चिकित्सा करवा सकते हैं, ये बस्ती चिकित्सा करवा सकते हैं। बस्ती चिकित्सा होता क्या है बेसिकली कि आयुर्वेदिक कुछ काढ़े होते हैं, तेल होते हैं, जिनको गुदा मार्ग से शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। और इससे पहले कुछ ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। पहले आपको दीपन पाचन की औषधि दी जाती है, उसके बाद में आपके शरीर पर स्नेहन स्वेदन करवाया जाता है, उसके बाद में ये बस्ती चिकित्सा दी जाती है। तो ये एक पूरा 10 से 15 दिन का प्रोसीजर होता है। अगर आप साल में एक बार इस चिकित्सा को करवा लेते हैं तो समझिए कि आपको वात से जुड़ी हुई परेशानियां पूरे साल भर नहीं होंगी, या यूं समझिए कि कम होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो बस्ती चिकित्सा होती है वो बहुत सारे रोगों को शरीर से दूर कर देती है। जैसे जितने भी इसमें जो दर्द वाले जो रोग हैं, चाहे वो कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो या अन्य कोई दर्द हो, तो वो इससे कम होते हैं। साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, कब्ज की दिक्कत है, हार्ड स्टूल पास होने की जिन लोगों को दिक्कत है, गैस बनती है जिन लोगों को, तो उस तरह के रोगों में भी बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होती है। तो आप बस्ती चिकित्सा करवा सकते हैं। अगर आप ये बस्ती चिकित्सा नहीं करवा सकते तो और अन्य चिकित्सा हम क्या करवा सकते हैं, जिन्हें हम घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को गर्दन के दर्द की दिक्कत है तो ग्रीवा बस्ती, कमर के दर्द की दिक्कत है तो कटी बस्ती, अगर घुटनों के दर्द की दिक्कत है तो जानु बस्ती, ये आप करवा सकते हैं। इसे आप कहीं पर किसी वीडियोज के माध्यम से या किसी आयुर्वेदिक सेंटर पर जाकर पहले सीख लीजिए। उसके बाद में ये आप घर पर स्वयं भी कर सकते हैं। स्वयं मतलब अपने परिवार के किसी सदस्य से अपने को करवा सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो दोस्तों, कम से कम एक अभ्यंग चिकित्सा होती है, वो तो आप जरूर करिएगा।
कि वात को शांत करने के लिए सबसे ज्यादा मेन जो चिकित्सा है वो अभ्यंग बताई गई है। अभ्यंग का मतलब होता है शरीर पर मालिश करना। तो तिल के तेल जो है वो मालिश के लिए बेस्ट बताया गया है। इसके साथ साथ आप अन्य जो जड़ी बूटियों से बने हुए दर्द निवारक तेल होते हैं, जैसे कि महानारायण तेल है, धन्वंतरम तेल है, महाविष गर्भ तेल है, महामास तेल है, इस तरह के तेलों की मालिश भी आप कर सकते हैं। अगला जो नियम है दोस्तों वो है कि आयुर्वेद में जब आपको भूख लगे आपको तभी भोजन लेना है। साथ साथ बारिश के मौसम में जो हमारी अग्नि है वो मंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, उसको कम हुई अग्नि को, डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाना है। तो जब हम उस अग्नि को बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, हमें कुछ मसालों का प्रयोग करना है, जैसे सौंठ, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इस तरह की चीजों को हम पानी में डाल करके बॉईल करके, इनमें से कोई भी आप एक चीज ले लीजिए, उसको पानी में बॉईल करके आप पी सकते हैं। सौंठ का पानी, लौंग का पानी या थोड़ा सा हल्दी, इस तरह के चीजों का पानी का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सब आपकी अग्नि को बढ़ाएंगी। साथ में पंचकोल आयुर्वेद में एक दवाई बताई गई है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आधा चम्मच उस चूर्ण को बॉईल करके और उसका पानी भी आप पी सकते हैं। तो ऐसे करके आपकी जो भूख है वो बढ़ जाएगी। 10 से 15 दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो बारिश के मौसम में इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ आसव अरिष्ट होते हैं आयुर्वेद में जो कि बारिश के मौसम में बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कि दशमूल अरिष्ट है या द्राक्षासव है। तो द्राक्षासव आपकी भूख को बढ़ाएगा, आपकी अग्नि को प्रदीप्त करेगा। साथ में जो द्राक्षासव वायु को कम करेगा शरीर में और दर्द में आपको आराम देगा। तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, साथ में आपको जो बढ़ा हुआ वात है वो भी शांत होगा। अब बात करते हैं कि आपको आहार कैसा लेना है। दोस्तों आपको ऐसा आहार लेना है जो सुपाच्य हो, मतलब आराम से पच जाए। जैसे दालों में आपको मुख्य तौर पर मूंग की दाल लेनी है, अच्छे से उसको पूरा बॉईल करके और अच्छे से छौंका मार करके घी का, ताकि उसमें थोड़ी स्निग्धता रहे, तो उसको आपको लेना है। साथ में मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 मुख्य रस हैं जो वात का शमन करते हैं। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा और लवण मतलब नमकीन। तो इन 3 रसों का सेवन आपको ज्यादा करना है बारिश के मौसम में। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जब आपको अच्छी भूख लगे आपको तभी भोजन करना है। और वैसे भी दोस्तों श्रावण मास में, यानी कि सावन के महीने में या भाद्र के महीने में बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। तो इसका कारण यही है कि जब हम व्रत करते हैं तो इससे हमारी जो अग्नि है वो और ज्यादा प्रदीप्त होती है। ठीक है, तो आप व्रत भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अनाज कौन कौन से खाने हैं। तो गेहूं, चावल, जो अगर आपके पास ये पुराने हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये पचने में हल्के होते हैं, तो इनका आप सेवन कर सकते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि छोले, राजमा, उड़द की दाल, इस चीज का सेवन कम करें या बिल्कुल भी ना करें। दही को अवॉइड करें, ठंडी चीजों को अवॉइड करें। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। सब्जियों की बात करें तो आपको हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करना है, जैसे कि घिया, टिंडे, तोरई, परवल, पेठा, इन तरह की चीजों का आपको प्रयोग ज्यादा करना है। अवॉइड करनी है पत्ते वाली सब्जियां। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको दिन में नहीं सोना है और रात में भी देर तक नहीं जागना है, यानी कि आपको रात्रि के समय पे प्रॉपर सोना है और दिन में आपको जगना है। अगर आपकी बहुत ज्यादा कोई आपको परेशानी है तो थोड़ा बहुत आप रेस्ट कर सकते हैं, एक आध नैप आधे घंटे की ले सकते हैं। साथ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको लाइट व्यायाम करना है। बारिश के मौसम में प्राणायाम कर सकते हैं, हल्का योग कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा एक्सेसिव आप फिजिकल स्ट्रेंथ वाली ट्रेनिंग करते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपका वात बढ़ जाता है और आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए। धन्यवाद।